नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे अपनी पार्टी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अपनी पार्टी पूरी तरह से जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आज जिस तरह से अभियान की शुरुआत की गई है वो देखते ही बन रहा है, क्योंकि पूरी तरह से कवायद जो है वो अपनी पार्टी चलाती हुई नजर आ रही है और अपने जनाधार को लगातार बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो सीनियर नेता है अपनी पार्टी के, उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी तजम्मुल ने। क्या कुछ बातचीत हुई है, देख लीजिए। पहाड़ी रिजर्वेशन भी एक मामला है। इस मसले को लेकर हमारे साथ तशरीफ आवर हो चुके हैं जनाब राजा मंजूर साहब, अपनी पार्टी के सीनियर कायद, और इस मौजू पे बहुत ज़्यादा उन्होंने असेंबली में भी बात की और उसके बाद भी मसले उठाते रहे। मंजूर साहब, किस तरह से आप देखते हैं कि पहाड़ी रिजर्वेशन का मामला इस वक्त है? देखिए तजम्मुल साहब, पहाड़ी लोगों के एक बहुत बड़ी तादाद जम्मू कश्मीर में रहती है और पिछले 30 साल से वो लगातार, जब से एसटी को रिजर्वेशन मिली, उसको जिस वक्त इनको रिजर्वेशन मिली उस वक्त भी हमारी फ़ाइल जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास थी कि पहाड़ी और गुजर दो भाई हैं, एक जैसे कोठे में रहते हैं, एक जैसी इक्तिसादी पोजीशन है, एक जैसा कल्चर है। तो हम पिछले कई दहाइयों से ये जंग जो है ये लड़ रहे हैं। अब की बार एक रिजर्वेशन जो असेंबली में पहले पास हुई थी, उसके बाद 4% जो गवर्नर साहब के टाइम में 4% रिजर्वेशन पहाड़ी लोगों को दी गई, तो उसमें भी एक ऐसी कदगन लगाई गई कि उसमें 8 लाख रुपए का स्लैब लगा दिया इनकम। आपको पता ही है कि आज नरेगा मजदूर जो है, जो मजदूरी करता है, वो भी 8 लाख तक साल में कमा लेता है। लिहाजा पहाड़ी लोगों को इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है। एक तो हमारी ये दरख्वास्त रही यहाँ से दिल्ली तक कि आप ये इनकम स्लैब जो है पहाड़ी लोगों को, ये एक ट्राइब की हैसियत से आई है, तो इसको हटा दें ताकि पहाड़ी बच्चे भी इम्तिहान में, कंपटीशन में, एडमिशन में, नौकरी में कहीं उनको भी फ़ायदा मिले क्या। और दूसरी बात जो है, जो फ़ाइल हमारी ऑलरेडी एसटी के लिए थी, तो वो फ़ाइल भी पेंडिंग है। हमें यकीन दिलाया गया था कि पहाड़ी लोगों का कोई बड़ा में आपकी नए एलजी साहब से मुलाकात भी वक्तन फ़वक्तन होती रही और भी मसाइल थे, तो किस तरह का रुख आपने देखा यूटी गवर्नमेंट का? देखिए, हमने पर पिछले एलजी साहब से भी बात की, जनाब सत्यपाल मलिक साहब से भी बात की, दिल्ली में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से को गोश गुजार किया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर को गोश गुजार किया, यहाँ नए गवर्नर साहब को मैं मिला था, तो उनको भी मैंने अपना ये पॉइंट जो है ये पुटअप किया था कि इनकम स्लैब का मसला जो है, जो आपकी कॉम्पिटेंस है उसको आप हटाएं। तो उन्होंने कहा हम दिल्ली से बात करेंगे। लेकिन हमें इस वक्त जो पहाड़ी में सफाई से आपको बात बताऊं कि पहाड़ी लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में, गो कि हम नाराज़ नहीं हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमारे गुजर भाइयों को मिल रही है, लेकिन जहां तक पहाड़ी लोगों का ताल्लुक है, हम ये मान के चलते हैं ये हमारे दिल की आवाज़ है, ये लाखों पहाड़ी लोगों की आवाज़ है जो बॉर्डरों पर रहते हैं, जो अपने सीने पे गोलियां खाते रहे हैं कि भाई हम कहाँ हैं। हमारे लिए जो कि हम भी पसमानदा हैं और एक बड़ा तबका है और एक बड़ा रोल हमने इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क की यकजहती के लिए अदा किया है, तो हमें क्यों पिछाड़ा जा रहा है। हम आपके वसातत से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग करते हैं कि पहाड़ी लोगों को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन में कंसिडर किया जाए और जो इनकम स्लैब आपने जो लगा के रखी है उसको हटाएं, ताकि पहाड़ी लोग भी आज के इस दौर में उनके बच्चे भी कुछ फ़ायदा उठा सके, उनकी भी हालत थोड़ी सुधरे। चलिए, उसके साथ ही आपको कश्मीर लिए चलेंगे और कश्मीर से दिखा देते हैं कि राशन लोगों को नहीं दिया जा रहा है और राशन की वजह से काफी परेशानियां आम जनता को वहां झेलनी पड़ रही हैं। 2-4 काफी तरीके से लोग वहां होते हुए नजर आ रहे हैं। सनम एजाज के पास चलेंगे। सनम क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं वो देख लीजिए। पेट्रोल महंगा हुआ तो बड़े लोगों की परेशानी, डीजल महंगा हुआ तो ड्राइवर उस पर हड़ताल में, लेकिन गैस महंगा हुआ तो घर वाले परेशान। लेकिन एक और चीज अब महंगी तो नहीं हुई है, लेकिन कश्मीर में नायाब हो रही है, और ये दूसरी चीज जो है ये राशन है। कश्मीर वादी के सरकारी राशन घाटों पे बड़ी भीड़ ना ही सही, लेकिन भीड़ न होने की वजह यही बताई जाती है कि राशन दिया नहीं जाता है। आखिरकार राशन क्यों नहीं दिया जाता है, ये सवाल जब हुकाम से पूछा जाता है, सीएपीडी से, तो उनका
चलिए अब आपको जिला बारामूला लिए चलेंगे और जिला बारामूला के अंदर भी वॉलीबॉल मैच यहां करवाया गया है क्योंकि बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने की भी कोशिश की जा रही है क्योंकि आए दिन युवा लगातार नशे की गिरफ्त में जाता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं से अब आप देखिए कि सेना की तरफ से किस तरह से कदम जो है वो उठाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर तौर पर बारामूला के अंदर इस तरह से अगर सेना की तरफ से कदम उठाया गया है तो सराहनीय कदम है या नहीं, इस पर जनता की भी काफी तरीके से प्रतिक्रिया देखना बहुत जरूरी है। लेकिन इरशाद रिपोर्ट कर रहे हैं, देख लीजिए कि आगे भी ऐसे मैच हो जाए, हमारा स्कूल की बच्चियों का टैलेंट आगे आना चाहिए और ऐसी और मैच इनॉग्राइज होने चाहिए। यहाँ पर बोनियार में होने चाहिए, न्यू चैड में होने चाहिए, बॉयज़ हायर सेकेंडरी में होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए। हम शुक्रगुजार है आर्मी के जो इन्होंने यहाँ पे बोनियार में नौजवान क्लब में टूर्नामेंट खुलाया था बच्चों का टैलेंट बाहर निकालने के लिए, और गर्ल्स टूर्नामेंट था ये। और हम आगे भी यही उम्मीद करते हैं आर्मी के साथ कि आगे भी टूर्नामेंट हो और हमारे इन बोनियार के नौजवान को मौका मिले खेलने। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के तहसील बुनियार की बात करें, आज यहाँ पे फौज की जानिब से वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। हालांकि इसमें बड़े तादाद में जो है युवा ने शिरकत की। और इसके साथ साथ अगर हम इस मैच के हवाले से बात करें, क्योंकि इन सरहदी इलाकों में जो है ऐसे मैचेस बहुत ही कम होते हैं, अगरचे फ़ौज ने यहाँ पे जो है इनिशिएटिव लिया, यहाँ पे तोरना बटालियन ने इस टूर्नामेंट का आगाज़ किया। आज इसका फाइनल मैच था। हालांकि इसके साथ साथ अगर हमने मुख्तलिफ बच्चों के साथ बात की तो उनका यही कहना है कि ऐसे प्रोग्राम्स और भी होने चाहिए ताकि यहाँ के जो युवा को फ़ायदा मिले। फिलहाल मुश्ताक उनके साथ में इरशाद भट्ट, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलते हैं और बड़गाम से दिखा देते हैं कि किस तरह से गरीबों की मदद करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चले कि गरीबी को खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से उम्मीद योजना यहां पर चलाई गई थी, लेकिन इस उम्मीद योजना का लाभ कितना ग्राउंड जीरो तक पहुंच पाया है ये देखना बहुत जरूरी है। अशरफ डार अपनी रिपोर्ट में समझा रहे हैं कि आखिर जो योजनाएं चलाई जा रही है वो जमीनी सतह पर किस तरह से पहुंच रही हैं, वो देखिए। पहले मैं एग्जीबिशन से पहले मैं आपको इस प्रोग्राम का खुलासा बताऊं कि ये प्रोग्राम है क्या। NRLM जो कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, जब ये यूटी में आता है तो ये उम्मीद के नाम से जाना जाता है। इसमें हम गरीब अति गरीब खवा मैदानी इलाकों में या ऊपरी इलाकों से महिलाओं को जोड़ते हैं, उनको एकजुट होकर अपने कुछ बुनियादी असूल फॉलो करने होते हैं। उसके बाद उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कैपिटलाइजेशन होती है ताकि वो अपना रोज़गार चला पाएँ। जी हम इसमें 8 मेंबर्स हैं। तो पहले मुझे नहीं पता था, मैं ये इंडिविजुअली काम करती थी, मुझ में ये हुनर था, मैं अपने खुद से ये काम सीखा है मैंने। तो जब मुझे ये उम्मीद स्कीम के बारे में पता चला तो मुझे मेरी जो हमारी CC है उसने मुझे इसके बारे में बताया, तो मैं उसके तहत जुड़ी उसके साथ। तो उसके बाद मैंने उससे लोन लिया, तो मैंने अपने उन पैसों से मैंने ये स्टॉक लाया, तो मैं अब इससे ये ऑर्डर्स मिलते हैं तो मैं वही बनाती हूँ। और उनकी जो लड़कियां हैं वो आगे आए, हर एक में हुनर होता है, हर एक इंडिविजुअल हुनर होता है हर एक में, बस उनको एक स्टिमुलस की ज़रूरत होती है जो उनको चाहिए कि इन स्कीम्स का उनको पता लगे ताकि वो भी इंडिपेंडेंट बने। गरीबी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कई ऐसी स्कीमें लॉन्च की गई है। उन्हीं स्कीमों में एक है उम्मीद, जिसमें एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं, जिसमें करीबन 10 ऐसे महिला होते हैं या 12 महिला होते हैं जो एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। उसके बाद उनको जो है 15,000 से लेकर 90,000 तक एक लोन मिलता है। उसके बाद वो अपना यूनिट खड़ा करते हैं। मगर सवाल ये है कि 15,000 लोन जब उन 10 लड़कियों को मिलता है, उस ग्रुप को मिलता है, क्या वो उस 10,000 में काम स्टार्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये एक सवाल है। दूसरा ये कि अक्सर हम देखते हैं जब भी ऐसी कोई स्कीमें होती है उनको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी ज़रूर होती है। यहाँ पर हमने देखा इस एग्जीबिशन में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट दिखाया था उन जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से उन्होंने यहाँ पर अपने स्टॉल्स खड़ा किए थे। उसमें उन्होंने दिखाया था कि क्या कुछ हुनर है उनके पास। मगर जब हम सब्सिडी की बात करते हैं तो शायद ही हम ये कह सकें कि ये स्कीम जो है उससे ओझल ही नज़र आ रही है, क्योंकि बेरोज़गारी खात्मा करने के लिए हमने देखा महिलाओं की एक बड़ी कतार जो है इस उम्मीद स्कीम के साथ जुड़ी है, अपने ग्रुप्स बनाए हैं। कहीं ना कहीं हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है इनको, ताकि जो है अपना रोज़गार कमाए और साथ ही जो अपनी फैमिली की जो हम ये कह सकते हैं फैमिली को बनाने में इनका एक अहम रोल अदा हो सके। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जो हमारी माता बहनें होती हैं वो कहीं ना कहीं घरेलू काम में मसरूफ़ रहती है, मगर उसके साथ अगर वो इस तरह के काम भी करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके लिए हौसला अफजाई ज़रूर बनती है। चलिए बड़गाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ मोहम्मद अशरफ।
चलिए अब आपको राजौरी लिए चलते हैं और राजौरी में भी युवा यहां पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि लगातार स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन परीक्षा की यहां मांग कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साफ तौर पर आज राजौरी यूनिवर्सिटी के बाहर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है और वो सीधे तौर पर मांग रख रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई यहां होनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हो पाई है। ग्राउंड जीरो पर ही जमशेद मलिक है और जमशेद मलिक ने किस तरह से रिपोर्ट किया है, देखिए। ऑनलाइन एग्जाम की मांग करते हुए राजौरी के स्टूडेंटों ने जम्मू कश्मीर बोर्ड के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या क्या मांगे इनके बात करेंगे इनसे। जो क्या मांगे हैं आपकी, क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर देखिए, जैसे कि 2020 हमारा ये गुजरा है, इसमें पूरा का ये कोविड-19 की वजह से हमें एक तो हमारा 2G नेटवर्क था जिसकी वजह से हम अच्छी तरीके से पढ़ भी नहीं सके और ऊपर से जूम क्लासेस भी नहीं हो सकी, है ना। और कुछ बच्चों के पास इवन के मोबाइल भी नहीं थे, अब जाके उन्होंने लिए, गरीब बंदे से। और उसके बाद हमारी सबकी यही डिमांड है कि हम सभी के एग्जाम्स जो हैं वो ऑनलाइन लिए जाएं, एग्ज़ाम ऑनलाइन लिए जाए। अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन की डिमांड ये पूरी नहीं करते, जितने भी आज यहाँ पर बच्चे खड़े ना, तो कल हर जगह से आएंगे और यहाँ से उठ के जम्मू स्टेट बोर्ड में जाएंगे जो मेन है, और वहाँ पर हंगर स्ट्राइक की भी डिमांड की जाएगी, है ना। और हम हंगर स्ट्राइक भी करेंगे और जितने भी बोर्ड के हैं ना उन सबको होश में लाया जाएगा। और ये सब कुछ लाइटली ले रहे, और कोविड-19 जो एक है ना, ये एक हमारे कोविड-19 में एग्ज़ाम देना ये एक सुसाइड पॉइंट है और हम ऐसा होने नहीं देंगे और हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन चाहते हैं। क्या मांगे आपकी और कौन सी क्लास से आप स्टूडेंट्स हैं? हम सब यहाँ 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी बोर्ड क्लासेस हैं। जैसे कि आपको पता है 2020 में जितना भी है कोविड-19 का फेज़ रहा है और जितने भी ये सारे स्टूडेंट्स हैं सब ने ऑनलाइन स्टडी की 2G में। और 2G में जो आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस हमारी बफर करती थी और हम अच्छे से नहीं पढ़ पाए। और हमारे जितने भी यहाँ बोर्ड क्लासेस के स्टूडेंट हैं, हम सबकी डिमांड है कि हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स लिए जाएँ, क्योंकि आपको पता है जिस हिसाब से हमारी स्टडी हुई है, सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, उस हिसाब से हमारी परसेंटेज नहीं आएगी। तो हम सबकी यही डिमांड है हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स लिए जाएं। और ये सिर्फ यहाँ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, अलग अलग हर जगह और हर डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स कर रहे हैं। जम्मू में भी आपने देखा होगा, हर जगह स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं। और हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पीछे। तो हम बस अपने ऑनलाइन एग्जाम की डिमांड करते हैं। अगर ऑनलाइन की एग्जाम की डिमांड आपकी पूरी नहीं हुई तो उसके आगे क्या कीजिए? देखिए, ऑनलाइन एग्जाम्स की डिमांड अगर हमारी पूरी नहीं हुई तो अभी तो यहाँ बहुत ही कम बच्चे हैं, और ये अभी सिर्फ हम राजौरी में हैं। हम अभी यहाँ पे राजौरी में प्रोटेस्ट करें क्योंकि हमने अभी यहाँ अपनी आवाज़ रखी है। अगर हमारी आवाज़ यहाँ से नहीं पहुँची आगे तक, तो हम जम्मू जो बोर्ड है वहाँ पे जाके अपनी आवाज़ रखेंगे। वहाँ भी अगर हमारी जो आवाज़ पूरी नहीं होती तो हम वहीं पे अपनी हंगर स्ट्राइक रखेंगे। ये थे हमारे साथ वो स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस की। हालांकि 2020 में कोविड-19 के चलते तमाम क्लासेस बंद कर दी गई थी। हालांकि इंतजामिया की तरफ से पिछले कुछ देर से क्लासेस तो बहाल की गई हैं, मगर बच्चों की मांग है कि इनका सिलेबस मुकम्मल नहीं हुआ और 2G में वो पढ़ाई भी ऑनलाइन नहीं कर सके, जिसके चलते इनकी मांग है कि इनके ऑनलाइन एग्जाम लिए जाएं। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। चलिए अब आपको रुक करवा देते हैं जिला उधमपुर की तरफ, क्योंकि उधमपुर के अंदर म्युनिसिपैलिटी विभाग की तरफ से 3 ATM यहां पर लगाए गए थे, जो कि वाटर ATM हैं, और 3 साल हो गए हैं, अभी तक ये काम करते हुए नजर नहीं आए हैं। आखिर क्या कुछ वजह रही है, किस वजह से ये 3 वाटर ATM यहां पर नहीं चल पाए हैं, देख लीजिए, क्योंकि आशीष दत्त पूरी तरह से रिपोर्ट करते हुए दिखा रहे हैं कि क्यों आखिर यहां पर ये काम नहीं हुआ। गर्मियों का मौसम अब शुरू हो गया है, लोगों को अब पानी के लिए तरसना पड़ेगा, चाहे वो पीने का हो या घर के काम का हो। इसी बीच मैं उधमपुर की आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। उधमपुर शहर में म्युनिसिपल विभाग की तरफ से तीन वाटर ATM इंस्टॉल किए गए थे, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद अभी भी ये वाटर ATM बंद के बंद पड़े हुए हैं। उधमपुर शहर की अगर मैं बात करूं, 3 जगह पर ये वाटर ATM इंस्टॉल किए गए थे। एक MH में किया गया था, एक बिल्कुल म्युनिसिपल कार्यालय है उसके बाहर किया गया था, और एक सैला तालाब पे किया गया था। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक ये वाटर ATM बंद पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर जो है ताला जड़ा गया है। 3 साल बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा इन ATM को चलाया नहीं गया है, और कहीं ना कहीं लोगों को भी, अब गर्मियाँ जिस तरह से आ रही हैं, लोगों को भी जूझना पड़ रहा है। और इस समय हम जिस ATM के बाहर, वाटर ATM के बाहर खड़े हैं, वो MH में है। आपको बता दें कि MH से हज़ारों की संख्या में दिन में लोग आते जाते रहते हैं। यहीं से गाड़ियां
जम्मू की तरफ भी जाती हैं, कश्मीर की तरफ भी जाती हैं और ये मेन एक जो है स्टॉप पॉइंट है। लेकिन अगर मैं इसी एटीएम की अगर बात करूं, वाटर एटीएम की बात करूं, तो 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक ये वाटर एटीएम चल नहीं पाए हैं और कहीं ना कहीं जो लोगों को ये पानी पीने की सुविधा जो दी गई थी उससे भी लोग वंचित हैं। लोगों को 20 रुपए की बोतल खरीद कर पानी पीना पड़ता है, लेकिन अगर ये वाटर एटीएम इंस्टॉल हो जाते तो इन्हें कहीं ना कहीं लोगों को फायदा पहुंचता, क्योंकि सिर्फ मात्र 2 रुपए का जो 1 लीटर पानी लोग पी सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये चाहे हम इसे विभाग की अगर इसको हम कहें कि उनकी नाकामी है या सरकार की, कहीं ना कहीं ये भी सोचने वाली बात है। जिस तरह से लोगों को वाटर एटीएम का एक सहूलियत प्रदान करने की बात की गई थी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक ये वाटर एटीएम चल नहीं पाए हैं। कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हमारे साथ कोई यहाँ पर लोकल्स भी हैं, इनसे बात करेंगे कि वाटर एटीएम इंस्टॉल तो हुए लेकिन चल नहीं पाए, इनको भी किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, आपका नाम बताएं। हाँ जी, मेरा नाम अमृत महाजन है। अमृत, कहाँ रहते हो आप? मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। अच्छा अमृत, आप पढ़ते हो क्या? हाँ जी, 9th क्लास में पढ़ता हूँ, लिटिल फ्लावर स्कूल। अमृत, ये जिस तरह वाटर एटीएम यहाँ पर इंस्टॉल किए गए थे, लेकिन आज 3 साल शायद हो रहे हैं, वो तब भी अभी तक भी नहीं चल पाए हैं, तो क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि ये जल्दी से जल्दी से चलाया जाए, इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है। और जितने भी ये उधमपुर का सबसे बड़ा बिजी चौक आप कह सकते हैं इसे, जहाँ पे सारी गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो अगर इसे चलाया जाए जल्दी तो इससे काफ़ी ज़्यादा बंदों को राहत मिल सकती है। क्योंकि ऐसे दुकान में अगर आप जाइएगा तो उधर 20 रुपये का पानी की बोतल मिलेगा 1 लीटर का, और इधर अगर आप इसी एटीएम में देखेंगे तो 2 रुपये का 1 लीटर पानी मिल सकता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है। बिल्कुल, इनका सही कहना है कि अगर 20 रुपए की दुकान से जो बोतल खरीदनी पड़ती है, लेकिन अगर 2 रुपये से अगर 1 लीटर पानी मिल जाए तो लोगों को सुविधा मिल जाएगी। इनका भी यही कहना है कि अगर ये वाटर एटीएम इंस्टॉल किए गए थे, अभी तक ये चल नहीं पाए, कहीं ना कहीं विभाग की भी और म्यूनसिपल काउंसिल जो है वो भी, उसको भी इस पर संज्ञान लेना होगा। लेकिन इन सब के बीच में जब हमने उधमपुर म्यूनसिपल CEO से बात की, उनका क्या कहना था आपको वो भी सुना देते हैं। में आया है 3 एटीएम लगे हैं, एक लगा है म्यूनसिपल ऑफिस के बाहर, लेकिन वो एटीएम नहीं लगा, वो खाली बॉक्सेस है। एक लगा है MH और एक लगा है सैलान तालाब में। और ये जो है ये लगाए हैं थ्रू डायरेक्टरेट अर्बन लोकल बॉडीज़ के थ्रू लगे हैं। और हमने ये मैटर, ये मेरे और प्रेसिडेंट साहब ने इसको मैटर को टेकअप किया है और उसे कांटेक्ट कर रहे हैं और सीधा उनको बोल दिया उन्होंने, डायरेक्टर से भी कांटेक्ट हुआ है इसके बारे में, अगर चलाने हैं इसकी परमिशन किसके पास है, इसका रिकॉर्ड हमें बताइए ताकि हम उनसे कांटेक्ट करें। मोर ओवर इन्होंने किसी थ्रू किसी नंबर से उनको कांटेक्ट किया प्रेसिडेंट साहब ने, पहले तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, अब उसने उठाया है, वो कह रहा है मैं आऊँगा जल्दी, आकर जो करूँगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। तो ये मैटर हमने डायरेक्टर के साथ भी लिया हुआ है। चलिए, उसके साथ ही आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और सांबा से भी ऋषि खजूरिया जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं वो देख लीजिए। ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के बसंतर पुल की। यहाँ कुछ साल पहले जल शक्ति विभाग ने पानी की पाइपें बिछाई थी सप्लाई के लिए, और आज इन पाइपों की हालत लगातार बद से बदतर है और ये पाइपें लगातार लीक हो रही हैं, फट चुकी हैं ये पाइपें, और पानी जो है वो लगातार लीक होता रहता है और आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर पेश आती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से अब लगातार गर्मी का सीज़न आने वाला है, गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, तो लगातार लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ता है। यहाँ लोगों को कई दिनों तक पानी जो है वो पीने के लिए नसीब नहीं होता है, पानी की सप्लाई लोगों को नहीं मिल पाती है, लेकिन यहाँ पर पानी लगातार वेस्ट हो रहा है, लेकिन इसकी ओर ध्यान अभी तक जल शक्ति विभाग ने केंद्रित नहीं किया है। और कहीं ना कहीं ये लापरवाही मानी जाएगी जल शक्ति विभाग की कि जो बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं कि हम हर एक इलाके में पानी की सप्लाई जो वो अच्छे से सुचारू रूप से देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ बसंतर पुल पर ये PHE की जो सप्लाई है पानी की, ये जो पाइपें यहाँ पर बिछी हुई हैं, ये लगातार फटी हुई हैं और हम अक्सर देखते हैं कि ये जो पानी है वो लगातार लीक होता जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब पानी यहाँ पर ज़्यादा होता है, ज़्यादा लीक होता है, तो कई बार 2 व्हीलर वाले यहाँ पर स्लिप भी हो जाते हैं, यहाँ कई बार तो लोग दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दावे और वादे किए जाते हैं कि हम अच्छी सर्विस देंगे लोगों को पानी को लेकर, लेकिन अभी तक पानी की सप्लाई तो छोड़िए, यहाँ पर पानी की पाइपों की मुरम्मत ही अगर विभाग नहीं कर पा रहा तो किस तरह का आप इस विभाग पर यकीन करेंगे कि वो आने वाले दिनों में आपको पानी की अच्छी सप्लाई देगा,
कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। हालांकि ये कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं, ये लापरवाही है विभाग की जो साफ तौर पर नजर आ रही है। और इसका जो टेम्पररी जो इलाज किया हुआ है, यानी पाइपों का जो पानी लीक हो रहा है उसे रोकने के लिए इसके ऊपर कपड़ा बोरियां जो है वो बांधी हुई है, इसका परमानेंट सोल्यूशन अभी तक विभाग ने नहीं देखा है, ना ही कोई सोल्यूशन अभी तक निकाला गया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि दिन में कई बार इसी रास्ते से, इसी पुल से विभाग के कई अधिकारी यहां से गुजरते हैं, जिला प्रशासन सांबा के कई आला अधिकारी यहां से गुजरते हैं, कई बार वो भी देखते होंगे, लेकिन शायद सीरियसपन नाम की कोई चीज नहीं है। अगर चाहते तो वो एक दिन में ही इस पाइप का इलाज कर सकते हैं, इन्हें ठीक करवा सकते हैं, इनकी मरम्मत कर सकते हैं पाइपों की, ताकि पानी जो है वो वेस्ट ना हो। लेकिन शायद करनी और कथनी में काफी ज्यादा फर्क होता है। अगर इन पाइपों की मरम्मत वक्त पर हो जाती तो इतना ज्यादा पानी वेस्ट नहीं होता और लोगों को पानी की सप्लाई भी अच्छे से मिल पाती। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये बसंतर पुल पर ये पाइपें बिछी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन प्लांट भी पास है, चिची माता मंदिर के पास है, वहीं से ये पानी की सप्लाई जो वो शहर तक जो वो जाती है। और यही पाइपें जो बिछी हुई है, जो आज फट चुकी है, इन्हीं पाइपों का जो पानी है ये पूरे शहर भर में सप्लाई होता है, सांबा शहर में। लेकिन शायद अगर इसकी मरम्मत वक्त पर हो जाती तो लोगों को भी पानी की किल्लत ज्यादा पेश ना आती। ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जो है वो जल शक्ति विभाग की सामने आ रही है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जग 24/7 न्यूज के लिए। उसके साथ ही रुक करेंगे जिला कठुआ का, और कठुआ से भी आप देखिए कि किस तरह से सरबजीत जो है वो जानकारी बताते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राउंड पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वो देखिए। जिला पुलिस कठुआ द्वारा महिलाओं के लिए एक पहल शुरू की गई है। आपको बता दें कि कठुआ पुलिस द्वारा लखनपुर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क का इनॉग्रेशन जो है वो आज की गई है। एसएसपी कठुआ डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा की ओर से आज इस हेल्प डेस्क का यहाँ पर इनॉग्रेशन की गई है। और इस हेल्प डेस्क का मुख्य मकसद है महिलाओं के प्रति हो रहे जो अत्याचार हैं उनकी शिकायतें जो हैं वो इस हेल्प डेस्क के माध्यम से महिलाएं आराम से पुलिस में अपनी जो है शिकायत दर्ज करवा सकेंगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर जिला पुलिस कठुआ की ओर से जारी किए गए हैं। इसके अलावा एक बाइक जो है वो भी डेडिकेट की गई है इन महिलाओं को, ताकि वो राउंड कर सकें और महिलाओं को लेकर जो शिकायतें दर्ज करवाई जाएंगी उन्हीं के निपटान के लिए इस बाइक का इस्तेमाल भी किया जाएगा। आपको बता दें कि अपनी तरह का पहला ऐसा वुमेन हेल्प डेस्क जो है वो लखनपुर में शुरू किया गया है। एसएसपी कठुआ डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा का कहना है कि इसी तरह के हेल्प डेस्क और भी थानों में शुरू किए जाएंगे। हीरानगर, बिलावर, बसोली और राजबाग के थानों में भी इस तरह के हेल्प डेस्क शुरू किए जाएंगे। आपको बता दें कि कठुआ ज़िला में एक महिला थाना तो है, वो ज़िला कठुआ के मुख्यालय में है, लेकिन जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ पर महिलाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, जिसी के चलते ये महिला हेल्प डेस्क का यहाँ पर आज उद्घाटन किया गया है। और आने वाले समय में और भी महिला इसी तरह के महिला हेल्प डेस्क जो हैं अन्य थानों में भी शुरू किए जाएंगे। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। इसके साथ ही आपको लिए चलेंगे पट्टन, और पट्टन से दिखा देते हैं कि राही निसार ग्राउंड पर किस तरह से वहां पर डटे हुए हैं और क्या कुछ सूरत हाल इस वक्त वहां पर है, देखिए। गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे तो बच्चे ही नहीं है, मगर वहाँ पे तो अच्छी खासी बिल्डिंगें बनी है और वहाँ पे टीचर हजरात भी तैनात है। अगर यहाँ पे इस स्कूल की बात करें जो पट्टन में यहाँ पे वटवान नाम से यहाँ पे स्कूल है, बिल्कुल आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये एक दुकान में यहाँ पे स्कूल है। अगरचि यहाँ पे अच्छा खासा रोल भी है, मगर इनके पास यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है। ये बच्चे यहाँ पे इन दुकानों में पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे चाहते हैं और ये बच्चे भी चाहते हैं कि हमें यहाँ पे अगर अपनी बिल्डिंग होती तो हम भी वहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ लेते। और वहां पे खास तौर पे अगर ग्राउंड फैसिलिटी जो यहाँ पे भी सपोर्ट्स की अगर बात करें, सपोर्ट्स के हवाले पे यहाँ पे भी कुछ नहीं है, क्योंकि इनके पास यहाँ पे ग्राउंड भी नहीं है। अब यहाँ पे ये चाहते और इनके पेरेंट्स यहाँ पे चाहते हैं कि अगर जल्द अज जल्द यहाँ पे बिल्डिंग तामीर ना हो तो हम भी यहाँ से अपने बच्चों को निकालेंगे। तो यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि इमीडिएट इस पे स्टेप उठाए, ताकि यहाँ पे देखे कि वो भी सरकारी स्कूल है जहाँ पे बच्चे ही नहीं है, वहां पे तो बिल्डिंगें है। अगर यहाँ पे बच्चे हैं और इनको यहाँ पे जरूरत है तो यहाँ पे बिल्डिंग तामीर क्यों नहीं की जाती है। अगर हम कल के न्यूज के हवाले से भी यहाँ पे देखेंगे, कल भी हमने दिखाया कई बिल्डिंगें यहाँ पे बनाई गई है और बिल थी वो भी वागुजार हुई है, मगर वो बिल्डिंगें खस्ता हाल है और उनको अभी यूज भी नहीं किया था। शायद एजुकेशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि उन जगहों के बजाय अगर यहाँ पे बिल्डिंग तामीर होती, यहाँ पे ये गरीब बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ लेते। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज, पट्टन। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं और जम्मू में भी क्या कुछ चल रहा है वो जान लेते हैं, क्योंकि ग्राउंड पर लगातार रिपोर्टर्स जो हैं वो डटे हुए हैं और पल पल की अपडेट आपके सामने साझा करने की कोशिश की जा रही है। अनिल क्या कुछ अपडेट दे रहे हैं, देखिए। पहले ये जानना चाहेंगे, धारा 370 हटी, विकास का नाम कहा गया, विकास होगा और जम्मू कश्मीर में जो है
नई नई पॉलिसियाँ देखेगी, नए नए रूल देखेंगे, नए नए एक्सपेरिमेंट देखेंगे, मगर रोज़गार की तो बात देखी नहीं जम्मू में। आखिर ऐसा क्यों? इनकी पॉलिसी यही है कि जम्मू शहर से रोज़गार ख़त्म करके बेरोज़गारी की तरफ बढ़ाना है। तभी तो 370 तोड़ा, तभी तो हमारी हंसती खेलती स्टेट को यूटी में तब्दील किया। आज आप देखें कौन सा वर्ग इनसे खुश है? सभी तो रो रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हों, चाहे वो व्यापारी हो, दुकानदार हो, कोई भी हो, सब रो ही रहे हैं। इनको कोई इनसे इनकी पॉलिसियों से खुश नहीं है। आखिर क्या लगता है कि गौरव जी, बात की जाती है कि जम्मू में तो विकास हो रहा है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, केंद्र में बैठे हुए कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है लहर दौड़ रही है, और यहाँ के फादर ऑफ सिटी की अगर हम बात करें तो वो तो बड़ा कुछ कहते हैं कि जम्मू में इस तरह से लहर दौड़ चुकी है कि जम्मू आज जो है स्मार्ट सिटी की तरफ जो है रुख कर रहा है। सबसे बड़े झूठे व्यक्ति हैं, कॉरपोरेटरों को गुमराह करते हैं, अपने इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स को गुमराह करते हैं। किसके लिए करते हो भाई? आप उनसे एक बात पूछें, जो जम्मू शहर के अंदर एक होटल बनता है, क्या उसके पास परमिशन है? उसके पास परमिशन नहीं है, तभी तो आप सील करते हैं। क्यों करते हैं? उसको सील करने की बजाय पहले अपने खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर को हथकड़ियाँ लगाओ ना। जो उस वक्त वहाँ खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर था, जो चीफ खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर था, जो जितने भी ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व थे, पहले उनको सलाखों के पीछे लो, उसके बाद उसको सील करो। जो 1 करोड़ रुपया लगाकर, 2 करोड़ लगाकर, या लोन लेकर, या किसी से उधार लेकर बिल्डिंग बनाता है, उसको तो आप साल के बाद, 2 साल के बाद सील कर देते हो। उस ऑफिसर के साथ क्या करते हो जो ऑफिसर उसको बनने देता उस वक्त? कहने के माना जाए तो गौरव जी काफ़ी बड़ा नेक्सस है। सील कर दिया, मान लिया कि उस होटल को सील कर दिया, या सिद्धड़ा हाईवे की अगर हम बात करें तो 29 रेस्टोरेंट की अगर हम बात करें तो उसको भी सील कर दिया। चलिए हम माना कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो है काफ़ी अच्छा काम किया, माना, मगर उसके पीछे जो जिसने हम अनिल जी वो 29 रेस्टोरेंट जो आपने सीज किए, आप उसको अच्छा काम कहते हैं, हम उसे कंडेम करते हैं। हम इसलिए कंडेम करते हैं एज ए फैमिली ऑफ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। मैं कहता हूं कि ठीक है, उनके पास नक्शे नहीं थे, लेकिन जब एस्टेब्लिश हो रहे थे तब आप लोग कहाँ सोए हुए थे? सवाल यही है, तब आपको फॉरेस्ट एक्ट, स्टेट एक्ट क्यों नहीं याद आया? जब उन 29 रेस्टोरेंट्स ने जम्मू शहर के अंदर जम्मू के लोकल लोगों को, लोकल लड़कों को रोजगार दिया। आज आप नौकरियां दे नहीं सक रहे हैं और रोजगार देने की बजाय उन लोगों को बेरोजगार कर दिया। क्यों नहीं वो फॉरेस्ट की लैंडें और जो स्टेट लैंड्स हैं, जहाँ पे इतने बड़े बड़े मॉल्स बने हुए हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंगें और सरकारी कब्जे हैं, जहाँ उनको क्यों नहीं खाली करवाते हैं? क्योंकि ये सिविल लोगों के ऊपर, आम जनता के ऊपर अत्याचार करने के लिए आपने यूटी का कानून लाया है। अब इसी प्रकार मंदिरों के शहर को वाइन शॉप का शहर बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारी डिमांड है कि जम्मू शहर का जो आपने स्टेटहुड का दर्जा जो वापस हमसे छीना है, उसे वापस किया जाए। हमारा जो स्टेटहुड, हमारे जो डोगरों की जो पहचान है, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा गुलाब सिंह जी की जो पहचान है, हमारी पहचान को हमें वापस किया जाए। जम्मू शहर को एक्सपेरिमेंट शहर मत बनाना दिया जाए। कितना एक्सपेरिमेंट करोगे? किस किस के साथ करोगे? नौजवान साथियों को आप नहीं छोड़ रहे, ट्रांसपोर्टरों को आप नहीं छोड़ रहे, दुकानदारों को आप नहीं छोड़ रहे। अरे भैया, किसी को तो छोड़ दो। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर अपनी पार्टी पूरी कवायद यहाँ पर अपनी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभियान पर अभियान जो है वो अपनी पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर किस तरह से आम जनता जो है वो पूरी तरह जवाब देती हुई नजर आएगी। उसके साथ ही आपने देखा कि योजनाओं को मद्देनजर रखते हुए अगर बात की जाए तो आज भी कहीं ना कहीं मरहूम बैठी हुई है आम जनता, क्योंकि उम्मीद योजना का भी लाभ यहाँ जमीनी सतह पर देखने को नहीं मिल रहा है। उसके साथ ही अगर हम ये बात करें कि कोरोना को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से काम हो रहा है, जाहिर तौर पर जिस तरह से जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है, तो ज्यादातर यहाँ जो कोरोना के केसेस हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग एहतियात नहीं बरतेंगे, गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे, तब तक कोरोना से बचा नहीं जा सकता है। बेशक यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो पहुंच चुकी है और लोगों तक वैक्सीन के टीके जो है वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना काफी जरूरी है। आप देखते रहिए प्रोग्राम। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।